Hello guys, welcome back to another stock की financial result की वीडियो एंड आई होप यू guys are doing absolutely fine। तो गाइज इस वीडियो में हम लोग एसकेएफ इंडिया की फाइनेंशियल ईयर 2027 की फर्स्ट क्वार्टर की मतलब जून 2026 की क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे एंड उसके साथ साथ एसकेएफ इंडिया की मैनेजमेंट ने एसकेएफ इंडिया के इन्वेस्टर्स के लिए 200% का इंटरिम डिविडेंड भी अनाउंस किया, उससे रिलेटेड सभी डिटेल्स भी चेक करेंगे। तो गाइज एसकेएफ इंडिया की फाइनेंशियल ईयर 2027 की फर्स्ट क्वार्टर की अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट यहाँ पर आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पर जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सभी मिलियंस में है, लेकिन मैं सभी फिगर्स को क्रोर्स में कन्वर्ट करने के बाद ही आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोगों के लिए समझ पाना एंड थोड़ा सा अंदाजा लगा पाना इजी हो। अभी देखो गाइस, इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ करंट क्वार्टर की रिजल्ट के बारे में ही डिस्कस नहीं करेंगे। करंट क्वार्टर के साथ साथ लास्ट क्वार्टर एंड लास्ट ईयर का सेम क्वार्टर मतलब मार्च 2026 एंड जून 2025 की क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे ताकि हमें इस चीज का अंदाजा लग जाए कि एसकेएफ इंडिया ने जून 2026 की क्वार्टर में कितना ग्रो किया है कंपेयर टू मार्च 2026 एंड जून 2025 की क्वार्टर। तो गाइज सबसे पहले हम लोग इस कंपनी की इनकम से शुरू करते हैं। तो जून 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 980.32 करोड़ का इनकम जनरेट किया है। मार्च 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 963.2 करोड़ का इनकम जनरेट किया था एंड जून 2025 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 830.97 करोड़ का इनकम जनरेट किया था। तो कंपनी का जो इनकम ग्रोथ है वो बोथ केसेस में मतलब बोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पॉजिटिव में ही निकल के आ रहा है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसकी कंपनी का जो इनकम है वो धीरे धीरे टाइम के साथ साथ इंक्रीज हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। तो अभी अगर इस कंपनी का एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो जून 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 893.4 करोड़ का खर्चा किया है। मार्च 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 873.23 करोड़ का खर्चा किया था एंड जून 2025 की क्वार्टर में अप्रोक्सीमेटली 733.88 करोड़ का खर्चा इस कंपनी ने किया था। तो अभी अगर इस कंपनी की प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में बात करें तो जून 2026 की क्वार्टर में इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 86.92 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स जनरेट किया है। मार्च 2026 का पीबीटी निकल के आ रहा है 89.97 करोड़ अप्रोक्सीमेटली एंड जून 2025 का निकल के आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 97.09 करोड़। तो अभी अगर पीबीटी से टैक्स डिडक्ट करके कंपनी का नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट किया जाए तो जून 2026 का पीबीटी सॉरी पीएटी मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल के आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 61.92 करोड़। जून 2025 का निकल के आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 71.87 करोड़ एंड जून एंड मार्च 2026 का निकल के आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 118.97 करोड़। तो कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो कंपनी की इनकम ग्रोथ से एकदम ही उल्टा है। कंपनी का इनकम ग्रोथ बोथ केसेस में पॉजिटिव में था, लेकिन कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है नेट प्रॉफिट ग्रोथ है वो बोथ केसेस में नेगेटिव में है। क्यों है उसके बारे में भी मैं बात करूंगा, लेकिन क्यों है उसके बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों को कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन बताना चाहता हूँ इन तीनों क्वार्टर्स की। तो जून 2026 का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो निकल के आ रहा है समवेयर अराउंड 6.32%। मार्च 2026 का नेट प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 12.35% एंड जून 2025 का निकल के आ रहा है प्रॉफिट मार्जिन समवेयर अराउंड 8.65%। तो यहाँ से आप साफ समझ सकते हो कि कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में क्यों है। कंपनी का जो इनकम है वो तो प्रॉपरली ग्रो कर रहा है, नो डाउट कंपनी का इनकम बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रो कर रहा है, लेकिन कंपनी का जो एक्सपेंसेस है वो कंपनी की इनकम से भी ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है। इसीलिए इसीलिए कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो धीरे धीरे टाइम के साथ साथ कम हो रहा है एंड कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी उसका भी ग्रोथ नेगेटिव में है। कंपनी का इनकम जिस स्पीड से इंक्रीज हो रहा है उससे भी ज्यादा स्पीड से उससे भी ज्यादा तेजी से कंपनी का एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा है। दैट्स वाई कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन का ग्रोथ है वो भी नेगेटिव में है, कंपनी का नेट प्रॉफिट का ग्रोथ है वो भी नेगेटिव में है। एक्सपेंसेस ज्यादा इंक्रीज होने के सॉरी एक्सपेंसेस ज्यादा इंक्रीज होने के चलते कंपनी का जो मार्जिन है वो धीरे धीरे कम हो रहा है टाइम के साथ साथ। एंड अगर ऐसा ही चलता रहा तो डेफिनेटली एक पॉइंट ऑफ टाइम में आकर के कंपनी के जो एक्सपेंसेस है वो कंपनी की इनकम से भी ज्यादा हो जाएगा एंड आप लोगों को पता ही है जब किसी कंपनी का एक्सपेंसेस उस कंपनी की इनकम से ज्यादा हो जाता है तब क्या होता है, तब वो कंपनी लॉस मेकिंग बन जाता है, एज सिंपल एज दैट। तो अगर ऐसा ही चलता रहा तो तो डेफिनेटली इन नियर फ्यूचर ये कंपनी लॉस मेकिंग बन जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ नेक्स्ट क्वार्टर में ही लॉस मेकिंग बन जाएगा, ये मैं डेफिनेटली नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर ऐसा ही ग्रोथ दिखाता रहा तो डेफिनेटली कभी ना कभी तो ये कंपनी लॉस मेकिंग बन ही जाएगा। और रही बात आखिर में कंपनी की ईपीएस की, तो एक मिनट, ये रहा कंपनी का ईपीएस।
तो जून 2026 का जो ईपीएस का वैल्यू निकल के आ रहा है वो है 12.5 बोथ बेसिक एंड डायलूटेड में। जून 2025 का निकल के आ रहा है 14.5 बोथ बेसिक एंड डायलूटेड में। एंड मार्च 2026 का निकल के आ रहा है 24 बोथ बेसिक एंड डायलूटेड में। तो कंपनी का जो ईपीएस का ग्रोथ है वो भी कंपनी की नेट प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट एंड पीबीटी ग्रोथ की तरह ही बोथ केसेस में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बोथ केसेस में नेगेटिव में निकल के आ रहा है। तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ दो जगह पर पॉजिटिव ग्रोथ दिखाया है एंड वो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस का इनकम ग्रोथ। इन दोनों ग्रोथ्स को छोड़ करके बाकी हर एक जगह पर इस कंपनी ने कम या ज्यादा नेगेटिव ग्रोथ ही दिखाया। एंड द मोस्ट कंसर्निंग थिंग इज कि कंपनी का इनकम तो नो डाउट बहुत ही बढ़िया इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अगेन एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, ये सबसे ज्यादा नेगेटिव चीज है। एंड एक्सपेंसेस ज्यादा इंक्रीज होने के चलते कंपनी का जो मार्जिन है वो भी कम हो रहा है। जैसे कि मैंने कुछ देर पहले बताया, अगर ऐसा ही चलता रहा तो आज नहीं तो कल ये कंपनी लॉस मेकिंग बन जाएगा। तो फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू कंपनी का जो रिजल्ट है वो कुछ खास नहीं है। कंपनी ने बहुत ही पुअर परफॉर्म की है इन जून 2026 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की डिविडेंड के बारे में बात करें तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो एसकेएफ इंडिया की मैनेजमेंट ने एसकेएफ इंडिया की इन्वेस्टर्स के लिए 20 रुपीज पर इक्विटी शेयर का इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया है। एंड कंपनी का फेस वैल्यू है 10 रुपए का, मतलब 200% का इंटरिम डिविडेंड कंपनी की मैनेजमेंट ने अनाउंस किया है। एंड इस इंटरिम डिविडेंड का जो रिकॉर्ड डेट है दैट इज ऑन 17 अगस्त 2026। यह है डिविडेंड से रिलेटेड पूरा डिटेल्स। बाकी दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और कंपनी के रिजल्ट के साथ। तब तक के लिए बाय गाइज, टेक केयर एंड स्टे सेफ।